बेटी, ये मेरे अंगूठे की आपने वो उसमें टांके लगाए थे, इसकी पट्टी करानी है, इसको चेंज कराना है, अगर आप जल्दी कर सके तो। बाबा जी, अभी तक तो डॉक्टर साहब नहीं आए, जब वो आएंगे मैं आपको बता दूंगी। आप बैठे तब तक। ठीक है बेटी, मैं बहुत जल्दी में हूँ, 9 बजे से पहले मैंने पहुँचना है, अगर मेहरबानी करके अगर आप। जी नो प्रॉब्लम, जब डॉक्टर साहब आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। आप बैठे। डॉक्टर साहब किस टाइम आएंगे? बस आ रहे हैं, उनके आने का टाइम है। Few minutes later. जी बात सुन दीदी, तेरा डॉक्टर अभी आया है कि नहीं? मुझे जल्दी है, मैंने कहा ना 9 बजे से पहले मैंने वहाँ पहुँचना है वहाँ। बाबा जी, ये डॉक्टर साहब के आने का टाइम है, जब वो आएंगे मैं आपको बता दूंगी। आप प्लीज हौसला रखें, आप बैठ जाएं। फिर मुझे बुला लेना। Patient went again to the reception. बात सुन बेटी, तेरा डॉक्टर आया कि नहीं उसका तो पता ही नहीं चल रहा। 9 बजे से पहले मैंने वहाँ निकलना है, मुझे 9 बजे पहुँचना है वहाँ पे। बाबा जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब पहले आपका चेकअप करेंगे, फिर मैं आपकी पट्टी चेंज करूंगी। आज वो लेट हो गए हैं, वैसे आ जाते हैं। बेटी ख्याल रखना, मुझे देर न हो जाए, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलमा। डॉक्टर साहब आप जाए, मैं आपको पेशेंट भेजती हूँ। सलमा, कितने पेशेंट थे बाहर? डॉक्टर साहब, पेशेंट तो बहुत हैं बाहर, लेकिन एक बाबा सुबह से आपका वेट कर रहे हैं, आप पहले उनको चेक करें। बाबा को बाबा जी आज 10। ये ले डॉक्टर साहब, ये इसकी पट्टी चेंज करानी है, मैं जल्दी में हूँ। अगर ठीक ठीक। सलमा। जी डॉक्टर साहब। सलमा, बाबा की पट्टी चेंज करो और इनको दवाई दे दो। ठीक है डॉक्टर साहब, चले बाबा जी मेरे साथ। बेटा जल्दी करो थोड़ा, मैंने 9 से पहले पहुंचना है वहाँ पे। बाबा जी, अगर आप बुरा ना माने, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो बेटा, पूछो। बाबा जी, आप सुबह से आए हुए हैं, सुबह से आप कह रहे हैं 9 बजे से पहले जाना है, 9 बजे से पहले जाना है। कहीं आप काम करते हैं या कहीं जाना है आपने? बेटा वो मेरी बुड्ढी जो है वो पागल खाने में है, 9 से पहले उसको नाश्ता कराना है, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तो उसको कोई और नाश्ता नहीं करवाता वहाँ पर? वो पागल है ना, वो किसी और के हाथ से नहीं खाती, तो मैं ही रोजाना उसे नाश्ता खिलाता हूँ, पहुँचता हूँ, खाना देता हूँ। वो किसी को नहीं पहचानती। बाबा जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? वो तो पागल है, वो आपको कैसे पहचानती है जब आप उसको खाना देते हैं? नहीं बेटा, वो किसी को नहीं पहचानती, मुझे भी नहीं पहचानती। अरे बेटा, वो मुझे नहीं पहचानती कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तो उसे पहचानता हूँ कि वो कौन है मेरी। यही तो मुखलिस रिश्तों की बात है बाबा जी। The end. Lesson time. इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि रिश्ते मुखलस और पाक हो तो आगे वाला आपको पहचाने ना पहचाने, पागल भी हो जाए, लेकिन दूसरे बंदे के पास उस रिश्ते की बड़ी वैल्यू होती है। जो समझता है, जिसको समझ बूझ होती है, उस रिश्ते की बड़ी कदर करता है। तो अपने रिश्तों को हमेशा मुखलस रखें, उनको बड़ा पाक रखें कि अगर रिश्ते में अगर मियाँ बीवी में से कोई एक बंदा अगर ज़हनी तवाज़ुन खो भी दे तो दूसरे के पास उसकी कदर होनी चाहिए। तो कदर ऐसे ही बढ़ती है कि अगर रिश्ते मुखलस हो और पाक हो। Thanks for watching and don't forget to subscribe my name is Limit. Thank you, see you, bye.